राधे राधे। स्वागत है आपका बैसाख महात्म्य कथा श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे 28वें अध्याय की पावन कथा। एक ऐसी कथा जो सिद्ध करती है कि बैसाख मास में एक छोटा सा पुण्य भी कैसे जीवन को धन्य बना सकता है। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र में घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत पृथ्वी पर उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उनके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक लिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दे डाला कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो जा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उतथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सूची के सहित कहीं पर गुफा में घुसा है और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्तोत्रों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगे, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि बैसाखोक्त धर्म किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा परस्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और दैत्यों को जीत उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। बैसाख मास का पुण्य महासागर है। इसमें किया गया एक छोटा सा कार्य, जलदान, तुलसी सेवा, भगवान स्मरण भी जीवन की दिशा बदल सकता है। श्रद्धा और नियमितता से किया गया धर्म कर्म हमें मोक्ष देता है। अध्याय 28 हमें यही सिखाता है। सत्कर्म, संयम और श्रद्धा ही हमारे जीवन को दिव्यता की ओर ले जाते हैं। बैसाख मास सिर्फ एक कालखंड नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का स्वर्ण अवसर है। तो मित्रों, इस बार बैसाख मास में उठाएं एक कदम आध्यात्म की ओर। करें पुण्य, करें प्रभु का ध्यान और अपने जीवन को बनाएं धन्य। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर अध्याय, हर कथा एक नई सीख, एक नया प्रकाश। जय श्री हरि, जय वैशाख महिमा।